बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में 5 ऐसी गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जिनकी बिना पर हमारे परिंदे जो है वो अंडे नहीं देते। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताता चला जाऊं कि वो पहली कौन सी हमारी गलती है जिसकी वजह से हम परिंदे तो ख़रीद लेते हैं लेकिन हमें वो रिज़ल्ट, वो नतीजा नहीं मिलता जो कि हम चाह रहे होते हैं। तो सबसे पहली गलती भी और टिप भी जिसको सुधारना भी है वो ये है कि हम जब भी मार्केट में परिंदा लेने जाते हैं तो हम कलर्स को देखकर परिंदा उठा लेते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं देखते कि ये परिंदे की हेल्थ कैसी है, ये परिंदा वेट में कैसा है, पकड़ने में जान में कैसा है। देखें, मैं अभी कल मार्केट में गया था तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ महसूस हुई जस्ट गुज़रते गुज़रते कि परिंदे तो मौजूद थे लेकिन वो परिंदे इतनी हेल्थ में मौजूद नहीं थे कि वो ब्रीड कर सके। अडल्ट परिंदे की मैं बात कर रहा हूँ, अडल्ट होने के साथ साथ उस बर्ड की हेल्थ ही नहीं थी। अब जिस बर्ड की हेल्थ नहीं है, सेहत नहीं है, वो कैसे परिंदा आपको जल्द और बेहतर ब्रीड करके देगा? इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ज़हन में रखना है कि जब भी आप परिंदा खरीदें तो आपने सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखना, आपने देखना है कि जो आप परिंदा देख रहे हैं वो वेट में और साइज़ में किस तरह का है। तो वेट, वज़न और साइज़ उसका बेस्ट होना चाहिए। वेंट वाली साइड से नहीं कि चर्बी वाला परिंदा उठा लाएं, हरगिज़ नहीं। वेट मतलब ये कि दूसरे परिंदों में आपको बेहतर नज़र आ रहा हो। तो आपने अच्छे साइज़ वाला और बेहतर वज़न वाला परिंदा पकड़ना है और उसके साथ साथ जिसमें ताकत भी हो। जब आप परिंदा पकड़ते हैं वो आपसे छुड़वाने की कोशिश करता है, वो ही उसकी पावर होती है जो कि आपको बताती है कि ये परिंदा एक्टिव है, हेल्दी है। तो पहला टिप, साइज और वज़न दोनों को फोकस करना है, बिल्कुल हल्का परिंदा आपने नहीं लाना। दूसरा टिप, जब आप चूज़ कर घर में ले आते हैं परिंदे को तो दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि अपने बर्ड को इन्वायरमेंट, माहौल अच्छा नहीं देते। ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। अब देखें, माहौल से क्या मुराद है कि केज के अंदर बेतरतीब चीज़ें लगा दी जाती हैं। जैसे अगर मटकी या बॉक्स का इस्तेमाल है तो वो नीचे रख दिया जाता है या वो नीचे लगा दिया जाता है। एक कॉर्नर पर लगा देंगे ऊपर, एक नीचे लगा देंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आपने माहौल को बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है। माहौल ही बर्ड को हैप्पी रखता है। तो आपने मटकियाँ टॉप लेवल पर लगानी है, ऊपर लगानी है और ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि वो मूव ना करे, हिले ना। फिर मटकी के आगे स्टिक का इस्तेमाल करना जहाँ पर बैठ के बर्ड अंदर झांक सके, अपना डर ख़त्म कर सके। और अगर छोटा पिंजरा है तो बहुत ज़्यादा स्टिक का इस्तेमाल नहीं करना कि बर्ड फ्लाई ना कर सके, उसकी उड़ान ना हो सके। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। स्टिक का इस्तेमाल बड़ा बारीक करना है, ना ही ज़्यादा बारीक हो जो कि लचक दे और ना ही ज़्यादा मोटी हो जिसमें पंजा उसका ना आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने लाजमी एडजस्ट करना होता है माहौल में ताकि परिंदा हैप्पी हो। तीसरी जो मिस्टेक है जिसकी बिना पर हमारा बर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो दोस्तों वो हमारे बर्ड की पेयरिंग है, जोड़ा लगाना है। हम क्या करते हैं कि यार ये मुझे नर पैरेट पसंद है, ये मादी पैरेट पसंद है, हमें नहीं गर्ज के यार ये वजनी है, ये हल्की है या व्हाटएवर कोई भी चीज़। हमें डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा ये चीज़ कर देती है परिंदों को कि उनका साइज़ आपस में बराबर नहीं होता। एक वज़नी होता है, एक हल्का होता है, या साइज़ प्रॉपर होता है लेकिन ताकत में फ़र्क होता है, या साइज़ में कमी पेशी होती है। तो पेयरिंग के लिए उनका साइज़ आपस में लाजमी सेम होना चाहिए। अब हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनकी टेल एंड से जो दुम है वो पूरी मैच करनी चाहिए, हरगिज़ नहीं। टेल का या दुम का इस साइज़ से ताल्लुक नहीं है। टेल टूट भी जाती है, आपने जो बॉडी का हिस्सा है, जो जिस्म है,
उसके साइज को फोकस करना है, जो उनकी लुक है उसको फोकस करना है। वो बराबर होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि छोटे परिंदे के साथ बड़े परिंदे का पेड़ नहीं लगता, लग जाता है, ब्रीड भी मिल जाती है, लेकिन एक तो ये कम चांसेस होते हैं और दूसरा रिजल्ट कम मिलता है। तो बेहतर और जल्द रिजल्ट के लिए साइज को लाजमी फोकस करें। तो जो फोर्थ टिप है वो हमारे बर्ड की खुराक है। अब आप अपने बर्ड को हर किस्म का माहौल दे रहे हैं, लेकिन उसको वो खुराक नहीं दे रहे जिसकी बिना पर उसने ज़िंदा रहना है, जिसकी बिना पर उसने खुश रहना है, तो वो कैसे वहाँ पर ब्रीड करेगा। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए आपने गर्मी की खुराक और सर्दी की खुराक लाजमी फॉलो करनी है। वीडियो अपलोड है, उसको सुने, उसके मुताबिक अपने परिंदों को खुराक दें। देखिए, जब भी कोई भी जानदार चीज़ एक इन्वायरमेंट में, एक माहौल में खुश होगी, उसको अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी, तो वो लाजमी आपको फ़ायदा भी देगी। तो खुराक, और खुराक के साथ साथ विटामिन कैल्शियम का भी बेहतर से बेहतर ख्याल रखें। इसमें एक भी चीज़ की आप कमी पेशी करते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जो पांचवी गलती और टिप है हमारा, वो हमारी खुद की बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसमें हम अपने परिंदों को डिस्टर्ब, तंग कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, मतलब जब हम नया पेड़ लाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि पहले जो दिन आप उनके साथ कर लेंगे ना, वो ही उन्होंने अपने जहन में चीज़ बिठा देनी है। तो जाहिर बात है, जब नया परिंदा आता है तो हमें शौक होता है उसको पकड़ने का, बैठने का, देखने का, व्हाटएवर। तो हम उसको बार बार तंग करते हैं, उसके पास बैठते हैं, चीज़ों को छेड़ते हैं। तो ये जहन में रखें कि आपका परिंदा तंग हो जाएगा और वो समझ लेगा कि यहाँ पर उसे सुकून नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है। पहला इम्प्रेशन क्या है, परिंदा लाकर छोड़ा, दाना पानी डाला, डेट्स इट। आप दिन में 2-3 दफ़ा आएँ, उनके पास बैठें और किसी चीज़ को तंग ना करें। हाँ, पानी बदलने वाला है बदलें, खुराक ख़त्म हुई है वो डालें, उसके अलावा किसी किस्म की चेंजेस कम से कम 15 से 20 दिन ना करें आप केज के अंदर, ताकि आपके परिंदे को पता हो कि यार ये जब बंदा मेरे पास आकर बैठता है तो ये हमें तंग करने नहीं आता, ये बंदा इसलिए आता है ताकि हमारी खुराक दाना बदल सके। तो वो उस माहौल में एडजस्ट होगा, हैप्पी होगा कि ये बंदा हमें तंग नहीं कर रहा। तो अदरवाइज़ क्या होता है, पिंजरा इधर से उधर हिल रहा है, कोई चीज़ पिंजरे से टकरा रही है, हम कभी स्टिक हिला रहे हैं, कभी मटकी एडजस्ट कर रहे हैं, चीज़ें सेट नहीं हो रही, तो ये चीज़ें आपके बर्ड को परेशान कर देंगी। तो हर चीज़ पहले से प्लान करनी है और इन 5 गलतियों से खुद को और अपने परिंदों को सेव करना है। इंशाल्लाह इन 5 गलतियों से अपने परिंदों को बचाकर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इंशाल्लाह काबिल तारीफ़ भी होगा और आपकी सोच से ज़्यादा भी रिज़ल्ट होगा। तो जाने से पहले अगर आप अपने बर्ड की केयर करना चाहते हैं तो लाजमी अपने बर्ड्स के लिए विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन बुखार का जो एक प्रॉपर हमने पैकेज तैयार किया हुआ है मेडिकल बॉक्स का, वो आप लाजमी ख़रीदें और अपने पास रखें। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।